हवा कौन भरेगा आहें। तो बड़ी खबर बीजापुर से आ रही, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बासागुड़ा पहुंच चुके हैं। अमित शाह ने जवानों से चर्चा की है। सीआरपीएफ कोबरा के जवानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। नक्सली कहा है कि नक्सली हथियार छोड़ें तभी बातचीत संभव है और सरकार बातचीत के लिए तैयार है, नहीं तो नक्सली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नक्सलियों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल है, तो कड़ा संदेश देने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। हालांकि उन्होंने बातचीत का विकल्प भी खोल रखा है, कहा है कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश चंद्राकर जुड़े हैं बीजापुर से। मुकेश, केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त बासागुड़ा में हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए कमरुद्दीन, आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है बीजापुर में हुए हमले के बाद बासागुड़ा दौरे पर आए हुए थे। बासागुड़ा में करीब 1 घंटे तक सीआरपीएफ कैंप को फरार छोड़कर वार करने को आते हैं तो पूरी तरह से तैयार है, वो नहीं मानते कंडीशन में मुंह। आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है मुकेश, आपसे दोबारा जुड़ूंगा। तो कुल मिलाकर एक बातचीत का रास्ता खोल दिया है सरकार ने। सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन शर्त यह भी है कि नक्सलियों को हथियार छोड़ना पड़ेगा, हथियार त्यागना पड़ेगा, हिंसा का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तो नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने संदेश दे दिया, दो टूक ये कह दिया है कि सरकार बातचीत को तो तैयार है, लेकिन नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, तभी बातचीत संभव है। और कहा है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल है। सीआरपीएफ कोबरा के जवानों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने चर्चा की है और एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश। और सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन नक्सलियों को हथियार छोड़ना पड़ेगा। मुकेश, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़े हैं। मुकेश, गृह मंत्री ने दो टूक कह दिया है कि नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, यही शर्त रखी है, तभी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। क्या संदेश जाएगा इस स्टेटमेंट से नक्सलियों में? जी देखिए कमरुद्दीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजापुर में हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बासागुड़ा दौरे पर आए हुए थे। करीब 1 घंटे तक अमित शाह जो है बासागुड़ा में सीआरपीएफ के 168वीं बटालियन के कैंप में जवानों के साथ उन्होंने चर्चा किया है। चर्चा के दौरान जो महत्वपूर्ण बातें अमित शाह ने कही है, उनके अमित शाह ने साफ कर दिया है कि यदि माओवाद संगठन वार्ता करने को आता है तो सरकार पूरी तरह तैयार है, मगर एक शर्त पर सरकार वार्ता करने को तैयार है कि माओवादियों को हथियार छोड़ना पड़ेगा, हिंसा का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, तब जो है सरकार माओवादी संगठन से वार्ता करने को तैयार है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने ये भी साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल है और साथ ही जवानों को इस बात। मुकेश, क्या नक्सली भी बातचीत करने को तैयार हैं? बात तो ये भी है ना। देखिए आपको बताना चाहूंगा, माओवादी संगठन द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कुछ शर्तों के आधार पर जो है सरकार से वार्ता करने को तैयार है। इसका प्रस्ताव जो है माओ संगठन ने सरकार के सामने रखा था। सरकार के सामने जो शर्तें माओवादियों ने रखी, नहीं मतलब उन शर्तों की माओवादी संगठन जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश। ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर एक कड़ा संदेश दो टूक लफ्जों में ये दे दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। हालांकि देखना होगा नक्सली बातचीत करते हैं, किन शर्तों पर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्हें हिंसा का रास्ता, नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, हथियार छोड़ना पड़ेगा। बीजापुर मुठभेड़ के बाद